हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, सदिश ए का सदिश बी की दिशा में प्रक्षेप ज्ञात कीजिए यदि ए सदिश बराबर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप और बी सदिश बराबर है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए एक सदिश है ए सदिश और दूसरा सदिश है बी सदिश एवं दोनों सदिशों के मध्य जो कोण है वह है थीटा। दोनों सदिशों के मध्य जो कोण है वह थीटा है। तो ए सदिश का बी सदिश पर प्रक्षेप बराबर हमारे पास होता है, जो कि बराबर होता है ए सदिश का परिमाण गुणा कॉस थीटा, जिसे हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि ए सदिश का बी सदिश की दिशा में प्रक्षेप का मान हमारे पास होता है ए सदिश का परिमाण गुणा कॉस थीटा। चूंकि ए सदिश का बी सदिश के साथ अदिश गुणनफल या बिंदु गुणनफल का मान बराबर होता है ए सदिश का परिमाण गुणा बी सदिश का परिमाण गुणा कॉस थीटा, जहां से हम मान निकालते हैं ए सदिश का परिमाण गुणा कॉस थीटा का, जो कि हमारे पास प्राप्त होगा ए सदिश का बी सदिश के साथ बिंदु गुणनफल बटा बी सदिश का परिमाण। तो मान रखने पर हमारे पास नया सूत्र प्राप्त हो जाएगा, ए सदिश का बी सदिश की दिशा में प्रक्षेप या बी सदिश पर प्रक्षेप बराबर होगा ए सदिश का बी सदिश के साथ बिंदु गुणनफल बटा बी सदिश का परिमाण, जिसे हम कुछ इस प्रकार भी कहते हैं कि जिसकी दिशा में प्रक्षेप निकालना होता है या जिस पर प्रक्षेप निकालना होता है, हर में हम उस सदिश का परिमाण लिखते हैं एवं अंश में हम दोनों सदिशों का गुणनफल लिखते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें जो प्रथम सदिश दे रखा है ए सदिश, जो कि बराबर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप, एवं दूसरा सदिश बी सदिश बराबर हमें दे रखा है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप। तो सर्वप्रथम हम ए सदिश का बी सदिश के साथ बिंदु गुणनफल का मान निकालते हैं। तो हमारे पास ए सदिश है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप का हमें बिंदु गुणनफल निकालना है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप। क्योंकि आई कैप का आई कैप के साथ जे कैप का जे कैप के साथ के कैप का के कैप के साथ बिंदु गुणनफल का मान 1 होता है एवं आई कैप का जे कैप के साथ जे कैप का के कैप के साथ के कैप का आई कैप के साथ बिंदु गुणनफल का मान 0 होता है। तो जब आई कैप की गुणा हम बी सदिश से करेंगे, अर्थात आई कैप की गुणा आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप से करेंगे, तो आई कैप का जे कैप एवं के कैप के साथ गुणनफल का मान तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में लंबवत होते हैं। तो केवल आई कैप का आई कैप के साथ गुणा होगा, जे कैप का जे कैप के साथ गुणा होगा और के कैप का के कैप के साथ गुणा होगा, जिसे हम कुछ इस प्रकार भी कह सकते हैं कि दो सदिशों का बिंदु गुणनफल बराबर होता है दोनों सदिशों के आई कैप के गुणांकों की गुणा प्लस जे कैप के गुणांकों की गुणा प्लस के कैप के गुणांकों की गुणा। तो हमारे पास ए सदिश का बी सदिश के साथ बिंदु गुणनफल का मान प्राप्त होगा, जो कि हमारे पास होगा 1 माइनस 2 प्लस 15, जिसका मान बराबर होगा 14। अब हम बी सदिश का परिमाण भी ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि हमें ए सदिश का बी सदिश की दिशा में प्रक्षेप ज्ञात करना है, तो हमें हर में बी सदिश का परिमाण की आवश्यकता होगी। तो बी सदिश का परिमाण बराबर होता है आई वर्गमूल आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे कैप के गुणांक का वर्ग प्लस के कैप के गुणांक का वर्ग। तो हमारे पास मान प्राप्त होगा 25 प्लस 4 प्लस 1 अर्थात वर्गमूल 30। तो हमारा ए सदिश का बी सदिश की दिशा में प्रक्षेप मुख्य अवधारणा अनुसार प्रक्षेप बराबर होगा ए सदिश का बी सदिश के साथ बिंदु गुणनफल बटा बी सदिश का परिमाण। तो हमारे पास ए सदिश का बी सदिश के साथ बिंदु गुणनफल का मान प्राप्त हुआ 14 एवं बी सदिश का परिमाण हमारे पास प्राप्त हुआ वर्गमूल 30। तो हमारे पास ए सदिश का बी सदिश की दिशा में प्रक्षेप बराबर प्राप्त हुआ 14 बटा वर्गमूल 30। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।